डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग, मतलब ग्रिड कंप्यूटिंग को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे दूसरे मल्टीपल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऐड होते हैं, जैसे कि पीसी, वर्क कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, सर्वर्स एंड स्टोरेज एलिमेंट्स। सो अलग अलग रिसोर्सेज जो होते हैं इसमें लिंक होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग। और ये रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक साथ मिल करके आपको एक्सेस करने की परमिशन देते हैं, मतलब आपकी हेल्प करते हैं। सो इट प्रोवाइड्स अ टुगेदर एंड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू एक्सेस दे, मतलब ये आपको क्या करते हैं, एक साथ एक्सेस करने की परमिशन देते हैं, मतलब इनको एक साथ एक्सेस कर सके। ये है बेसिकली हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग, इसीलिए हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग में जो रिसोर्सेज हैं वो एक कोलाबोरेटिव की तरह यूज किया जाता है। सो द पैटर्न विच इज यूज एज एन कोलाबोरेटिव पैटर्न। सो इसमें जो यूजर होता है वो कोलाबोरेटिव रिसोर्सेज को यूज करता है, मीन्स कोलाबोरेटिव पैटर्न में इन रिसोर्सेज को यूज करता है, और इसके लिए उसको कुछ पे नहीं करना पड़ता है। जो ग्रिड कंप्यूटिंग है उसको हम और भी तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे कि नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, वो एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म पे जो काम हम सिंगल मशीन पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वो हम इस पर ग्रिड कंप्यूटिंग के थ्रू परफॉर्म करते हैं, यानी हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं। कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क, मतलब नेटवर्क से कंप्यूटर जो या नेटवर्क वे नेटवर्क भी कह सकते हैं हम इसे। ये क्या करती है, रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट करती है, किस जैसे कि प्रोसेसिंग के लिए या पावर या स्टोरेज कैपेसिटी के लिए। सो इन चीजों के लिए हम नेटवर्क का यूज करते हैं। सो नेटवर्क ओवर द नेटवर्क मीन्स मल्टीपल नेटवर्क्स के साथ इन रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराना और इन रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग देना, मतलब रिसोर्सेज को आपको आप तक प्रोवाइड कराना, और स्ट्रांगली स्ट्रांगली मतलब इसका स्टोरेज, पावर, कैपेसिटी, ये नेटवर्क के ऊपर रिसोर्सेज का देना। अब ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, मतलब या तो व्हाई इज ग्रिड कंप्यूटिंग इम्पोर्टेंट, यानी ग्रिड कंप्यूटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। सो सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन है जिसकी से आज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं। जैसे इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब आप बहुत मल्टीपल कंप्यूटर्स, जो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जिनका मल्टीपल, जो कि क्या कंक्रीटली बहुत सारे सब टास्क यानी खूब सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। सो यूजिंग फॉर द ग्रिड कंप्यूटिंग हम इफिशियंट इसकी इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक जगह पे उनके रिसोर्सेज का यूज करके हम वो काम कर सकते हैं। सो इट कैन बी इंक्रीज इफिशियंसी, ये इफिशियंसी को बढ़ाता है। कॉस्ट, हम मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और एक्सेस करने की हमें परमिशन होती है। तो ये जब आपको एक्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करने की परमिशन देता है, और इससे क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। सो इट रिड्यूस अ कॉस्ट। फिर आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, क्योंकि रिसर्च, जैसे रिसर्चर्स है या अलग अलग आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, या आपका जो कोलाबोरेटिव लर्निंग या फिर कोलाबोरेटिव जो रिसोर्सेज हैं, सो इसके थ्रू जो कोलैबोरेटिव रिसोर्सेज हैं अलग अलग कंट्रीज में, उसको रिसर्चर्स जो हैं वो उनका यूज कर सकते हैं। सो दैट इज अ फ्लेक्सिबल, मतलब क्योंकि ये रिसर्चर्स को अलाउ करती है कि अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके साथ वर्क करके ना, कोलैबोरेट करके इस वर्क को क्या करें, सुपर कंप्यूटिंग या पावर पावर ऑन कर दे। सो ये हमने, ये थी हमारी की क्यों जरूरत है, मतलब इफिशियंसी, कॉस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी, इन तीन बेसिस की वजह से हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट। वर्किंग क्या है अब ग्रिड कंप्यूटिंग की। सो जो वर्किंग है ग्रिड कंप्यूटिंग का, क्योंकि इट प्रोवाइड्स अ रिसोर्सेज फॉर द डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज के साथ एक करके ग्रिड कंप्यूटिंग जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वे में एक करके वो आपको रिसोर्स प्रोवाइड कराती है। सो जो इसका वर्किंग है वो तीन थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेनली जो पहला पार्ट आता है दैट इज द सेंट्रल नोड। सेंट्रल नोड का मतलब होता है बहुत सारे सर्वर्स ना होकर के एक सर्वर का होना, मतलब ये जो होता है सर्वर या ग्रुप ऑफ सर्वर्स,
के साथ एडमिनिस्ट्रेट हो करके आपके नेटवर्क को या रिसोर्सेज को पूल करके एक जगह पर डेटा देता है। सो वो काम करता है सेंट्रल नोड, मतलब एक ही नोड बनाता है और उसी पे बहुत सारे सर्वर्स या ग्रुप ऑफ सर्वर्स करके वो उस रिसोर्स को एक जगह पे लाता है। दूसरा है हमारा प्रोवाइडर। प्रोवाइडर मीन्स द यूजर, जो यूजर को प्रोवाइड करा रहा है, जो कंप्यूटर कंट्रीब्यूट करता है इन रिसोर्सेज में, जैसे नेटवर्क रिसोर्सेज दिया या नेटवर्क रिसोर्सेज को पूल किया। सो इन रिसोर्सेज को जो यूजर ने अलग तरीके से लेकर के काम किया है, सो प्रोवाइडर क्या करता है, नेटवर्क से कनेक्ट करके या दूसरे उससे लेकर के आपको वो रिसोर्स प्रोवाइड कराता है। सो इट्स अ पूल। तीसरी फिर हम बात करते हैं, दो थर्ड है हमारा जो बेसिकली जो यूजर है, यूजर मीन्स वी आर। तो हम अपने जो डेटा होती है, जो अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू हम जो डेटा यूज ले रहे हैं, वो उन डेटास को हम एक जगह पर लेके काम करते हैं। सो ये था उसका वर्किंग, जो कि 3 पार्ट्स में था। पहला था हमारा जो पार्ट था वो, जो फर्स्ट पार्ट आ रहा था हमारा, दैट इज द ग्रिड सेंट्रल नोड। फिर हमने बात की प्रोवाइडर, और तीसरा है यूजर। प्रोवाइडर जो कि नेटवर्क को पूल करके आपके रिसोर्सेज को पहुंचाता है। यूजर वो जो कि यूज करता है रिसोर्सेज को ओवर द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क पे। सो ये था हमारी क्या वर्किंग ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। थैंक यू।